डे 12 जो है वो इसके आगे का स्टेप है। डे 11 के आगे का स्टेप कि चलो मॉर्निंग में तो हम मैजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैजिकल रूटीन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी डे 12 की जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 12 जो है वो है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। मतलब आपके जीवन में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके आए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन लेके आए, उन लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ना। कभी कभी हम उन लोगों को भूल जाते हैं, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब बचपन से लेके अभी तक, बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आके गए हैं। जैसे हमारे पेरेंट है, मम्मी पापा है, या फिर उन उन लोगों से भी हम बहुत बहुत कुछ सीखते हैं, और उनके कारण हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी हम थैंक यू कह सकते हैं। या फिर जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में भी कुछ ना कुछ हमें टीचर मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारे जीवन में कुछ एक डिफरेंस आने लगता है या फिर आ जाता है ना। तो रहता है, मतलब मेरे भी जीवन में ऐसे ही हुआ था। स्कूल में एक टीचर मिल गए, तब से मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज हो गया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर देम। तो ऐसे कोई ना कोई हमारे जीवन में रहते हैं, या फिर आपके काम में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, और उसके वजह से आपके लाइफ में, आपके काम में बहुत सारा परिवर्तन आ गए, और उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है आपकी लाइफ अच्छा बनाने के लिए। या फिर हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों में ही, आपके परिवार में ही किसी ने आपको ऐसा सपोर्ट किया है, अच्छा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आया। ठीक है। या फिर आप कहीं पे कुछ लर्निंग कर रहे हो, कहीं पे हम कुछ सीख रहे हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, या फिर कोई बुक हो सकता है जो बुक का ऑथर है वहां से हम कुछ पढ़ रहे हैं, और हमारे माइंड में कुछ ट्रिगर हो गया, और तब से आपका जीवन में परिवर्तन हो गया, है ना। तो देखिए कि ऐसे कौन से लोग हैं आपके जीवन में, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उन सारे लोगों को। तो उनको क्या करना है, अभी हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, और जिसके वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया, अच्छा परिवर्तन, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनका कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट है। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कम से कम हमें ऐसे 3 लोग ढूंढने हैं हमारे जीवन में कि जिनके वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। और करना क्या है, उस पर्सन का नाम हमें लेना है ना। और हमें बोलना है कि उस पर्सन के बारे में कि थैंक यू कि आपने अगर मुझे पढ़ाया नहीं होता, और आपने ये सारी चीजें मुझे पढ़ाई, जो कि मैं तब पढ़ाई में बहुत कमजोर था और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था, बट आपके वजह से, आपके पढ़ाई की वजह से मैं ये पढ़ना स्टार्ट किया, मुझ में इंटरेस्ट निर्माण हुआ, जिसके वजह से मैं बाकी चीजों में भी पढ़ाई अच्छी से करने लगा, और जिसके कारण मुझे मार्क अच्छे आए, और जिसके कारण मैं अच्छा स्कोर कर पाया, और मुझे जहाँ पे एडमिशन लेना था वहां पे एडमिशन लिया, और मेरे करियर में इसका बहुत फायदा हुआ। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभारी हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये सब कुछ आज मिला है। तो एक पर्सन को मैंने इस तरीके से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हो, चाहे तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दिन में क्या करना है, हमें एक टाइम निकालना है, और उस टाइम में हमें ऐसे 3 लोगों को, ऐसे 3 लोगों को हमें ग्रेटफुल या फिर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सुबह भी कर सकते हो, या फिर दोपहर में, या जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, बट बेस्ट टाइम है कि मॉर्निंग में सुबह आपने इनको कर दिया। लिख सकते हो तो इसको लिखो भी, बट वो आप लिखो कि उस पर्सन का नाम, और फिर उस पर्सन की वजह से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए।
और उस किस लिए आप उनके ग्रेटफुल हो। क्योंकि क्या है, जब हम ग्रेटफुल किसके वजह से हो रहे, उन्होंने क्या परिवर्तन लाया, ये जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे माइंड में वो फीलिंग आ जाती है, और वही फीलिंग हमारे फ्रीक्वेंसी को या फिर हमारे माइंड को चेंज करते हैं और अट्रैक्शन होने लगता है। क्योंकि आफ्टर ऑल ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे जिसके प्रति, तो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि हम जिसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमें भर भर के वापस आता है। और अगर किसी को हम नहीं करते हैं तो जो भी, या फिर कंप्लेन करते हैं तो जो भी हमारे पास है पहले से, तो वो हमारे से छूट जाता है। तो ये नियम हर जगह पे एप्लीकेबल होता है ना। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जो न्यूटन का नियम है ना, ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो दिस इज द मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस हमें करना है। सिंपल है, बट हम कभी इसको याद नहीं रखते, हम इसको बोलते हैं कि कभी भूल जाते हैं अपने काम में, हमारे डेली बिजी लाइफ में ये सारी चीजों को भूल जाते हैं, एंड जस्ट फॉरगेट दोस पीपल हु हैज मेड सम डिफरेंस इन आवर लाइफ। तो उनको भूलना नहीं, तो इनको हमें क्या करना है, हमें याद करना है। मैं मेरे मेंटर को और जिन्होंने जिन्होंने मेरे लाइफ में चेंजेस लेके आए उनको मैं हमेशा ग्रेटफुल और थैंकफुल रहता हूँ, एंड देन आई राइट इट डाउन ऑल्सो, मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा हो गया तो मैं बस उनके आंखें बंद करके उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी करता हूँ। तो ये करना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अभी करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, डे 12 की मैजिकल प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह उठे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जो भी दिख रहा है, देन उसके बाद हमारा 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड हमने लिखा। ठीक है, और उसके बाद एक अच्छी जगह ढूंढ लो, वहां पे बैठो और आप देखो कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में डिफरेंस लेके आए, उन लोगों को ले लो और उनको थैंक थैंक यू और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। हो सके तो जोर से आप बोल सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बोल पा रहे हो तो लिख लो, या फिर मन के मन ही उन 3 लोगों को करना है। बट 3 लोगों को एट ए टाइम करो, या फिर जितने भी लोग होंगे कम से कम, मतलब एक तो करना ही करना है, और 3 हो गए तो 3 लोगों को हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही करना है ये दिन भर में। और फिर रात को सोने से पहले से मैजिकल रॉक को याद करना है, या फिर उसको हमारे हाथ में लेना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, हमें याद करना है जो हमारे साथ अच्छी अच्छी चीजें हुई हो गई। ठीक है, एंड देन इसको प्रैक्टिस करना। ओके, सो स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस डे 12, जो कि मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, मतलब जो ऐसे लोग जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लेके आए। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 12, और इसको प्रैक्टिस करो, सिंपल है ये भी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सो थैंक यू।